कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। क्या होता है चलिए समझते हैं। पहला लाइन जो है क्या कह रहा है कि यूनी यूनी प्रोसेसर सिस्टम इज अ कंप्यूटर विच ओनली वन सीपीयू। ठीक है ना। यूनी प्रोसेसर सिस्टम है कंप्यूटर विथ ओनली वन सीपीयू, यानी कि प्रोसेसर। देखिए यूनी का मतलब होता है एक, और यूनी प्रोसेसर का मतलब होता है जिसके पास एक ही सिस्टम हो हर काम करने के लिए। ठीक है ना, एक ही सीपीयू हो कंप्यूटर में। सो ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट टाइम। केवल जो एक ही प्रोसेस है जो एक समय में चल सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ही जो है किचन में कुक है और ओनली डिशेस वो एक बार में एक ही डिशेस बना सकता है। इवन इफ में बहुत सारे कस्टमर जो है वो वेट कर रहे हैं, तब भी क्या करेगा उसी तरीके से सीपीयू का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। लाइन 2, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू डिसाइड विच प्रोसेस गेट या प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है गेट्स द यूज सीपीयू का काम सीपीयू को यूज करेगा किसी भी एट एनी गिवन टाइम, यानी कि दिए गए समय में कौन सा प्रोसेस है जो है सिस्टम जो है। प्रोसेस खाने का मतलब यहाँ दिखा रहा है कि प्रोग्रामिंग इन एग्जीक्यूशन। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए, द प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज रन। प्रोसेस क्या है? वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर में हमारे रन कर रहा है। इफ़ मेनी प्रोग्राम्स वांट टू रन, बहुत सारे प्रोग्राम जो है रन करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं, तो ओएस डिसाइड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है विच वन गेट द सीपीयू अटेंशन, कौन से जो है सीपीयू को यूज करेगा। ये कौन डिसाइड करता है? ओएस। इफ थ्री पीपल गिव थ्री डिफरेंट डिशेस टू कुक, तीन लोग जो है क्या किया है एग्जाम्पल दिख रहा है कि अगर तीन पर्सन है, गिवन थ्री डिफरेंट डिश दिया गया बनाने के लिए, ठीक है ना, तो ओए द मैनेजर डिसाइड विच डिश शुड बी फर्स्ट। तो ओएस जिस तरह मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा खाना जो है पहले बनेगा, उस तरीके से ओएस डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस जो है पहले कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सीपीयू। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं या प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। चूज विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट, कौन सा प्रोसेस जो है इसके बाद चलेगा या एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगा उसको सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। ओएस यूज रूल एल्गोरिथम टू मेक डिसीजन। और ओएस जो है कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, तो वो जो है रूल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। जस्ट लाइक अ स्टोर मैनेजर माइट फॉलो द रूल्स लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द ओएस ऑल्सो फॉलो द रूल लाइक। जिस तरीके से स्टोर मैनेजर जो है पहले आया उसको पहले छोड़ सर्व करता है छोड़ता है, उसी तरीके से हमारा जो सीपीयू है वो क्या करता है, फर्स्ट कम अगर पहले आए हैं तो पहले आपको सर्विस मिलेगा। शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, रन रोबिन, यानी वी लर्न दिस इन शेड्यूल एल्गोरिथम। राउंड रोबिन, वी लर्न इन दिस इन शेड्यूल। देखिए इस तरीके से रूल्स को फॉलो करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, शॉर्ट जॉब फर्स्ट का, और वी लर्न, अच्छा रोबिन, जिसके बारे में तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। लाइन 4 कहा कि कहै छै देखै छै, थिंकिंग ऑफ इट लाइक मैनेजिंग अ सिंगल कैशियर एट अ स्टोर। If there are multiple customers waiting in a line, the manager must decide which gets served next. परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर समझा रहा है इस लाइन को कि ओनली एक ही कैशियर जो है, एक कैशियर, यानी कि बोला कि थिंकिंग ऑफ लाइक मैनेजिंग अ सिंगल कैशियर एट स्टोर, एक स्टोर में एक ही पैसा जो है पैसा से लेन देने वाला है उसको कैशियर कहते हैं, वो एक ही है। चाहे बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मल्टीपल कस्टमर जो है वेट कर रहा है एक लाइन में, द मैनेजर मस्ट डिसाइड विच गेट सर्व नेक्स्ट, तो मैनेजर डिसाइड करेगा किसको पहले नेक्स्ट में सर्व करना है। एक ही कैशियर है मतलब एक ही सीपीयू है, बहुत सारे कस्टमर यानी कि बहुत सारा प्रोसेस है हमारे पास काम करने के लिए। तब मैनेजर यानी ओएस डिसाइड करेगा कि किसको पहले सर्व किया जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। यानी कि अगर इतना समझने के बाद हमको यही समझ में आए हैं कि बहुत सारे प्रोसेस है, किस प्रोसेस को क्या पहले करना है ये सीपीयू डिसाइड करेगा, उसी प्रोसेस को हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। समझे?
सिमिलरली द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट द सीपीयू। उसी तरह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस जो है सीपीयू को यूज करेगा। ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट टाइम। एक प्रोसेस है केवल एक ही समय में रन कर सकता है। द ओएस मस्ट, ठीक है ना। ओएस इसके काफ़ी चूज वाइजली, स्विच व्हेन नीडेड, बी फेयर एंड एफिशिएंट। तो ओएस जो है क्या करता है, बहुत ही चालाकी से चुनता है प्रोसेस को, स्विच कर लेगा क्विकली जब जो इस प्रोसेस की उस समय ज़्यादा नीड है, उस प्रोसेस की उसको तुरंत स्विच कर लेगा। काफ़ी फेयरली और एफिशिएंट तरीके से जो है प्रोसेस को मैनेज करता है। मिनी नोट क्या करता है, यूनि प्रोसेस सिस्टम के मतलब है कि एक ही सीपीयू हमारा होता है। ओनली वन प्रोसेस कैन रन एक टाइम, ठीक है ना। चूज ओएस स्विच रन एंड नेक्स्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू से ओएस जो है डिसाइड करेगा कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट रन होगा, उसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। इट इज लाइक डिसाइडिंग विच कस्टमर टू सर्व नेक्स्ट एट द शॉप विथ वन कैशियर। यानी कि जिस तरह से कैशियर जो है बैंक में या कस्टम में कोई भी शॉप में डिसाइड करेगा कि किसको पहले सर्व करना है, ठीक है ना, उस तरह सीपीयू जो डिसाइड करता है, ठीक है। अब एक और प्रश्न उठता है कि शेड्यूलिंग जो है काफ़ी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, शेड्यूलिंग इंश्योर दैट। शेड्यूलिंग जो है ये इंश्योर करता है, द शेड्यूलिंग हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड स्मार्टली विच प्रोसेस शुड रन एक्सेट। शेड्यूलिंग जो है हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करने में स्मार्टली कि कौन सा प्रोसेस जो है इस प्रोसेस के बाद रन होगा। विदाउट इट योर कंप्यूटर कुड फील स्लो, अनफेयर एंड ब्रोकन। अगर ये नहीं किया जाएगा तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, अनफेयर होगा और सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। फेयरली फेयरनेस, ऑल प्रोसेस गेट अ चांस टू यूज द सीपीयू। और प्रत्येक कस्टमर को जो है हम लोग क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, हम करते हैं होटल में, क्योंकि प्रत्येक कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए फेयरनेस होना चाहिए, यानी और प्रोसेस जो है उसको चांस मिलना चाहिए सीपीयू को यूज करने का। एवरी प्रोसेस या टास्क जो है शुड गेट सम टाइम ऑन सीपीयू, ठीक है। प्रत्येक जो प्रोसेस है या टास्क है उसको कुछ समय जो है मिलना चाहिए सीपीयू का यूज करने का। नो प्रोसेस, किसी प्रोसेस को इग्नोर हम नहीं कर सकते या उसको हमेशा से फंसा कर नहीं रख सकते। इमेजिन कीजिए कि 5 पीपल जो है वेट कर रहे हैं लाइन में एट अ शॉप एंड कैशियर कीप हेल्पिंग ओनली वन पर्सन ओवर एंड ओवर। और केवल एक ही व्यक्ति को सामान दिया जा रहा है, उसी का हिसाब किया जा रहा है। दैट इज नॉट फेयर, जो कि सही नहीं है। शेड्यूलिंग इंश्योर करता है कि हर किसी का काम हो, हर किसी का बारी आए और हर कोई कस्टमर को इंगेज करके रखे हुआ। Efficiency, the CPU use as much as possible without being idle। यानी कि सीपीयू को जितना हो सके विदाउट आइडियल बने हुए नहीं रहना चाहिए, उसको निठल्ला नहीं बनना चाहिए, वही मतलब। गुड शेड्यूलिंग इंश्योर द सीपीयू इज ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग यूजफुल। अच्छा जो शेड्यूल मैंने इंश्योर करता है सीपीयू जो है हमेशा बिजी रहे और वो कुछ ना कुछ करता रहे और यूजफुल बने रहे। और रिड्यूस द आइडियल टाइम, मतलब कि बेकार का समय जो है वो कम करना चाहता है जब जो है सीपीयू कुछ नहीं करे, ठीक है ना। एंड द कैशियर कीप सिटिंग आइडियली व्हेन कस्टमर वेटिंग, यानी कि कस्टमर आइडियल कैशियर कोई काम ही नहीं कर रहा, बैठा हुआ है निठल्ला। दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। द मैनेजर जो है मस्ट कीप द कैशियर सीपीयू वर्किंग ऑल टाइम। मैनेजर जो है ये देखता था कि कस्टमर जो है वर्किंग अच्छे से करते रहे, हर कस्टमर को मैनेज करते हुए बैठे ना रहे। दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस इन इंटरएक्टिव प्रोग्राम्स लाइक गेम या ब्राउजर रिस्पॉन्ड क्विकली टू यूजर इनपुट। जैसे गेम या प्रोग्राम हो गया, वो यूजर के रिस्पॉन्स पे ही चलते हैं, काम करते हैं और तुरंत, ठीक है ना। द प्रोग्राम दैट यूज द इंटरनेट, वैसे प्रोग्राम जो इंटरनेट का यूज करते हैं शुड गेट अप सीपीयू टाइम क्विकली, उसको तुरंत जो है सीपीयू से टाइम चाहिए। दिस मेक सिस्टम, इसको नहीं तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, स्लो होगा, क्योंकि सिस्टम दिस मेक, अगर सही सही समय पर हम समय देते हैं उसको। इन एट्रैक्टिव प्रोग्राम्स जैसे गेम और ब्राउजर हो गया, जो यूजर के इनपुट पर क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। प्रोग्राम दैट यूज इंटरेक्ट विच शुड गेट द सीपीयू टाइम क्विकली, क्योंकि उसको जो है सीपीयू का काम जो है तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है, सीपीयू की ज़्यादा आवश्यकता होगी, जो सिस्टम को फास्ट और स्मूथ बनाता है। इफ़ यू क्लिक ऑन अ बटन इन द ब्राउजर इट टेक 5 सेकेंड टू रिएक्ट। अगर आप ब्राउजर पर क्लिक करते हैं तो 5 से 6 सेकंड चाहिए उसको रिएक्ट करने के लिए।
इट्स अ बैड रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे अगर ब्राउज़र जो है आपको जो है क्लिक करते हैं 5 से 6 सेकंड ले लेता है तो इसको बैड रिस्पॉन्स माना जाता है, क्योंकि शेड्यूलिंग इंश्योर करता है कि ऐप जो है वो क्विक ऐप, क्योंकि इस तरह का ऐप जो है क्विक एक्सेस करे सीपीयू का, ठीक है ना। विदाउट प्रॉपर शेड्यूलिंग, अगर सही से शेड्यूलिंग नहीं किया जाए, some process might starve, never get CPU time, the system might feel sluggish, some people might starve। अगर कोई सम प्रोसेस जो है वो अगर उसको स्ट्रक कर दिया जाए, यानी कि समय उसका सीपीयू कोई उसको देख ही नहीं रहा है, तो वो क्या होता है, सुस्त पड़ जाता है। सम पीपल माइट नेवर रन, कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो उनको उनका टर्न कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना। इफ शेड्यूलिंग इज अनफेयर, यानी शेड्यूलिंग अगर सही से काम नहीं कर जाता है तो वो क्यों प्रोग्राम क्या करता है, फंस जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन कहते हैं। इफ द सीपीयू इज अ, अगर सीपीयू जो है हमारा सुस्त पड़ गया है या सही से काम नहीं कर रहा है, तो हमारे सिस्टम में लेक या फ्रीज, हमारा सिस्टम जो है लैग हो जाता है या फ्रीज हो जाता है। थिंकिंग ऑफ टीचर हु ओनली टॉक टू वन स्टूडेंट, अगर टीचर है जो आप क्लास केवल एक ही स्टूडेंट से क्लास में बात कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ स्टूडेंट को इग्नोर कर दे रहे हैं, तो सम स्टूडेंट नेवर गेट अ, तो दूसरे स्टूडेंट को चांस कभी नहीं स्पीक करने का, मतलब बोलने का चांस नहीं करेगा, तो वैसे सिचुएशन क्या होगा, स्टारवेशन हो जाएगा और क्लास जो है स्लो हो जाएगा और अनबैलेंस हो जाएगा। फेयरनेस क्या है, ऑल प्रोसेस, सभी को पूरा समय मिलना चाहिए, कस्टमर जितना भी कस्टमर लाइन मिलेगा उसको उनका बारी आना चाहिए। इफिशियंसी में देखिए सीपीयू को सुस्त नहीं पड़ना चाहिए, यानी कैशियर जो हमेशा हमेशा सर्व करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल इंडक्टिव एप रिस्पॉन्ड, जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं आप उनको तुरंत रिस्पॉन्स होना चाहिए, बटन क्लिकिंग अगर हो तो तुरंत को गेम या ब्राउजर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। स्टारवेशन, अब जो है हम डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग पर जो है वो नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहला शेड्यूलिंग जो आप देख रहे हैं वो है हाउ इट वर्क्स, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, पहले आएगा तो पहला ही मिलेगा। हाउ इट वर्क्स, how it works, the process are executed in order they arrive। ये कह रहा है कि प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर दे अराइव, यानी जिस तरीके से प्रोसेस आएगा, यानी जिस तरीके से कमिट करेगा उसी तरीके से कम आउट होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, द प्रोसेस दैट कम फर्स्ट गेट सीपीयू फर्स्ट, यानी पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो पहले सीपीयू के पास पहुंचेगा और पहले जो है वो निकलेगा। प्रायोरिटी, यानी प्रियोरिटी के बारे में नो स्पेशल रूल्स, यहाँ पर कोई स्पेशल रूल नहीं है, जस्ट लाइक अ क्यू एट द शॉप या टिकट काउंटर, जिस तरीके से लाइन जो आप तो है टिकट काउंटर पर देखते होंगे उसी तरीके से जो है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, समझ गए ना। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, पीपल वेटिंग इन द लाइन ऑफ बस, पीपल जो है वेट कर रहे हैं लाइन ऑफ बस में, ठीक है ना। द फर्स्ट इन लाइन गेट द वन द बस स्पॉट्स एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू द सीबी, यानी फर्स्ट क्या बोला है आराम से, पीपल वेटिंग इन लाइन फॉर बस, देखिए कहीं गए होंगे ना तो बस में एंट्री करने के लिए लाइन से जैसे एंट्री मारता है, उसका एग्जांपल दिख रहा है। फर्स्ट पर्सन जो है गेट लाइन में अगर पहली बार में टिकट कराने के लिए लगा है या बस पर चढ़ने के लिए लगा है तो पहले नंबर बैठेगा। नो वन कैन जंप हेड लाइन, कोई भी लाइन नहीं टूटेगा, लाइन टूटेगा दिक्कत हो जाएगा ना, कोई भी लाइन नहीं टूट सकता, ठीक है। एग्जाम्पल ही सपोज कीजिए 3 प्रोसेस जो है अराइव इन दिस ऑर्डर, P1 जो है 5 सेकेंड में आया, बट ब्रश टाइम एग्जीक्यूशन, यानी कि ब्रश टाइम एग्जीक्यूशन टाइम नीड, कितना टाइम चलने के लिए चाहिए तीन प्रोसेस को। P1 को चाहिए 5 सेकेंड, P2 को 2 और P3 को 3 सेकेंड चाहिए। CPU एग्जीक्यूट देम इन ऑर्डर, पहले P1 को चलाएगा फिर P2 को फिर 3 को। सो P1 रन्स फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड चलेगा, P2 जो है 5 से 7 सेकेंड चलेगा, P3 है 7 से 10 सेकेंड तक चलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोसेस जो है हमारा CPU जो है एग्जीक्यूट करेगा। प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं, सिंपल एडवांटेज की बात करें, सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड एंड कोड, बहुत इजी है स्टार्ट करना और कोड करना, जस्ट क्यों जैसे कि लाइन काम करता है। फेयर की बात करें तो प्रोसेस हैंडल इन ऑर्डर देयर आई देव नो फेवरेटिज्म, कहने का मतलब कि पहले आएंगे तो पहले जाएंगे, कोई फेवरेटिज्म यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं है, ठीक है ना। यानी कॉन्स की बात करते हैं, कन्वे इफेक्ट, लॉन्ग प्रोसेस ब्लॉक शॉर्ट वन हेड इट कज डिले, यानी कि पहला ही प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा तो जो बाद वाला है उसको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा ना। गुड नॉट गुड फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम, स्लो रिस्पॉन्स फॉर क्विक अर्जेंट टास्क, यानी कि स्लो रिस्पॉन्स ये करता है, क्विक अगर काम करवाना होगा अर्जेंट टास्क होगा, यानी कि पीछे वाला बंदा को ज़्यादा ज़रूरत है आगे वाले बंदे को, तो वहाँ पर ये क्या करेगा,
इस तरह के टास्क के लिए अनइफेक्टिव माना जाएगा। लाइक यू क्लिक या स्मॉल एप्स, यूआई क्लिक्स और स्मॉल एप्स के लिए ये क्या है ना ही ठीक है। कन्वे इफेक्ट एग्जांपल देखिए, इफ समवन ऑर्डर अ बिग मील एट अ फूड ट्रक, एवरी वर्ड बिहाइंड अस वेट लॉन्गर इवन यू जस्ट वांट अ कॉफी। समझे? कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया, पहला ही बंदा कि मुझे ये खाना बड़ा ऑर्डर दे दिया, और दूसरे जो पीछे बैठ कर सिर्फ उसे कॉफी ही चाहिए, तो वो उस जब तक उस बड़ा ऑर्डर फिनिश नहीं होगा तो उसको कॉफी नहीं मिलेगा। तो ये तो अनफेयर है ना भाई। समरी देखिए इसका क्या है, एफसीएफ का फुल फॉर्म देखिए, फर्स्ट कम होगा फर्स्ट जाएगा। रूल क्या है, प्रोसेस अराइव, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है ना। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, जैसे हम लोग कतार में काम करते लाइन लगता है, ऑर्डर क्या है P1 जैसे पहले आया, P2 पहले आया, P3 आया, तो इस तरीके काम होगा। प्रोज में सिंपल है और फेयर टू यूज है। कन्वे इफेक्ट में नॉट गुड फॉर क्विक रिस्पॉन्स के लिए क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा जो एल्गोरिथम जो है वो है एल्गोरिथम शॉर्ट जॉब नेक्स्ट, यानी कि छोटे काम जो पहले कर दिया जाएगा। देखिए किस तरह से काम करता है। लाइन क्या है पहला, द सीपीयू ऑलवेज पिक द प्रोसेस विद शॉर्टेस्ट बर्स्ट, यानी टाइम नीड टू कंप्लीट, यानी कि सीपीयू जो है सबसे छोटा जो है इस एल्गोरिदम में सीपीयू सबसे छोटा क्या करेगा, जॉब को पहले इंटरप्रेट करेगा, यानी कॉफ़ी बनाने वाला को कम समय लगेगा तो पहले उसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, तो बड़ा को प्रोसेस कंप्लीट करेगा। एमॉन्ग ऑल वेटिंग प्रोसेस, यानी कि सभी वेटिंग प्रोसेस में सीपीयू सेलेक्ट करेगा जिसको कम टाइम लगेगा प्रोसेस को फिनिश करने में। दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, इसको नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम कहते हैं। वंस अ प्रोसेस स्टार्ट्स इट रन टिल इट फिनिश, एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक वो चलते रहेगा। इफ़ टू प्रोसेस हैव द सेम ब्रश टाइम, अगर दो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में उतना ही समय लगेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट FCFS इज यूज टू ब्रेक द टाई, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला जो है नियम का हम इस्तेमाल करेंगे। इफ़ टू प्रोसेस जो है उसको सेम सेम लगेगा समय को वर्क को कंप्लीट करने में, तो जो पहले आएगा उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। एग्जाम्पल देखिए P1 P2 3 है, ठीक है, इसको 5 2 3 सेकंड लगेगा, तो यहाँ पर P2 पहले काम होगा, फिर P3 होगा, फिर P1 होगा, ठीक है ना। बिकॉज P हैज़ द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, यानी कि P2 को सबसे कम समय लगेगा कंप्लीट होने के लिए, उसके बाद P3 को लगेगा, फिर P1 को लगेगा। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को देखा जाए तो इसको 0 से 2 सेकंड लगेगा, इसको 2 से 5 सेकंड लगेगा, इसको 5 से 10 सेकंड लगेगा। प्रोन्स की बात किया जाए तो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, यहाँ पर जो है बहुत कम वेटिंग टाइम लगता है, बिकॉज द शॉर्टेस्ट टास्क सबसे पहले फिनिश हो जाएगा और टोटल वेटिंग टाइम जो होगा हर प्रोसेस के लिए क्या होगा, कम हो जाएगा। स्टारवेशन, यानी कि रिक्वायर ब्रश टाइम इन एडवांस, इसमें क्या होगा कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कितना समय लगेगा, जो कि हार्डेस्ट है प्रिडिक्ट करना। हाउ लॉन्ग प्रोसेस विल टेक बिफोर रिटर्न, कितना ये जो है पता करना काफ़ी मुश्किल होता है, कितना प्रोसेस लगेगा एग्जैक्टली इसको रन होने में। इमेजिन कीजिए यू एट द बार्बर शॉप, अगर बार्बर शॉप पे आप हैं एंड बार्बर चूज टू सर्व पीपल शॉर्ट हेयर फर्स्ट, छोटे बाल को पहले से कटना इस्तेमाल करेगा, बिकॉज इट जो है कम समय ले रहा है। अगर इफ़ समवन लॉन्ग हेयर है तो वेटिंग करना होगा, दे में वेट लॉन्ग टाइम फॉर, काफ़ी समय तो उसको वेट करना होगा। ए मोस्ट शॉर्टर हेयर पीपल कीप कमिंग इन, और छोटा छोटा जो है वो छोटी बाल वाला पहले आते जा रहा है आते जा रहा है, तो ये क्या कर सकता है, आपको स्टारवेशन कर सकता है, यहाँ पर वो वेटिंग पीरियड बढ़ा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रियोरिटी शेड्यूल के बारे में, हाउ इट वर्क, कैसे काम कर सकता है। इच प्रोसेस असाइंड अ प्रियोरिटी, यानी कि 1 हाईएस्ट एंड 10 इज लोएस्ट, यानी हर प्रोसेस को हम लोग जो है कितना किसका इंपॉर्टेंस है उसके आधार पर प्रायोरिटी सेट करते हैं। एवरी प्रोसेस गेट अ प्रायोरिटीज नंबर हम लोग दे देते हैं। लोअर नंबर क्या मतलब होता है कि उसको हाई प्रायोरिटी दिया गया है, जैसे फर्स्ट रैंक मीन्स टॉप पर, ठीक है ना। सीपीयू एग्जीक्यूट द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, ये जिसको हाई प्रायोरिटी दिया गया है उसको पहले जो सीपीयू जो है कंप्लीट करेगा। द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, और उसके बाद उसको उसी प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू जो है एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ टू प्रोसेस हैव सेम प्रायोरिटी, अगर दो प्रोसेस है उसको सेम प्रायोरिटी है तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट आउट रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इफ़ प्रायोरिटी इज द सेम, अगर दोनों का प्रायोरिटी सेम है देन द वन अराइव फर्स्ट जो है पहले काम करेगा। सपोज हमारे पास 3 प्रोसेस है P1 P2 P3, 3 1 2 प्रायोरिटी हमने सेट किया है, तो पहले P2 होगा, फिर
P1 होगा फिर P3 होगा। पहले P1 फिर P3 फिर पहले P1 एग्जीक्यूट होगा फिर P3 होगा, उसके बाद P1 जाकर एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन ऑर्डर हमारा इस होगा P2 P3 तो P1। P has the highest priority so it run first and P2 has the P2 the final। प्रॉन्स की बात करें तो यूजफुल व्हेन द स्मॉल टास्क आर इम्पोर्टेंट। ये का एडवांटेज है कि जब हमें छोटे टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टम लेवल टास्क जो होता है इमरजेंसी ऑपरेशन कैन रूल रन बिफोर यूजर ऐप्स। यूजर ऐप से पहले जो है सिस्टम लेवल टास्क इमरजेंसी ऑपरेशन से पहले कंडक्ट हो जाएगा। स्टारवेशन होगा इसका डिजाइन, लो प्रायोरिटी प्रोसेस बिट फॉर एवर। अगर जो जिसको लो प्रायोरिटी दे दिया गया है वो उसको हमेशा वेट करना पड़ेगा। इफ़ द हाई प्रायोरिटी वंस कीप कमिंग, और हाई प्रायोरिटी काम जो है वो पहले आता जाता है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। रियल एग्जांपल देखें, इमेजिनरी एट एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है। द फ्लाइट विथ इमरजेंसी स्टेटस, फ्लाइट जो है इमरजेंसी फ्लाइट्स आ रहे हैं, वीआईपी पैसेंजर्स आर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है टेक ऑफ के लिए बिफोर रेगुलर फ्लाइट से ज़्यादा, ठीक है ना। तो रेगुलर फ्लाइट जो है उसको लो प्रायोरिटी दिया जाता है, जो कि डिलो भी हो सकता है इफ द इमरजेंसी की हैपनिंग। इमरजेंसी फ्लाइट्स और वीआईपी पैसेंजर्स का फ्लाइट जो है ज़्यादा वहाँ पर है, जैसे लो प्रायोरिटी देगा जिसको हम लोग क्या करते हैं स्टारवेशन को वेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा है आर फिल्म वाला नहीं रे भैया, ये राउंड रॉबिन कैसे काम करता है। ईच प्रोसेस गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम कॉल्ड अ टाइम स्लाइस या क्वांटम। ईच प्रोसेस जो है ना उसको फिक्स टाइम जो है सीपीयू द्वारा दिया जाता है, जिसको हम लोग टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम कहते हैं। एवरी प्रोसेस जो है उसको स्मॉल या ए गिवन स्मॉल इक्वल शेयर ऑफ टाइम दिया जाता है, जैसे 2 सेकंड हो गया, दिस इज कॉल्ड टाइम स्लाइस कहते हैं। आफ्टर द टाइम स्लाइस एक्सपायर, जैसे जो है टाइम यानी कि जितना प्रोसेस है उसको एक लिमिटेड टाइम दे दिया जाता है सीपीयू से मिलने का। जब उसको हम लोग टाइम स्लाइस कहते हैं, जब एक्सपायर हो जाएगा द प्रोसेस गो टू बैक द क्वेक, उसके बाद जो है प्रोसेस जो है क्यू में फिर वापस चला जाएगा। द नेक्स्ट प्रोसेस गेट इट्स टर्न, उसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसका टर्न आ जाएगा। इफ अ प्रोसेस नॉट फिनिश, अगर प्रोसेस फिनिश नहीं है इट गोज टू द एंड ऑफ लाइन, फिर वो प्रोसेस जो है क्या, अगर प्रोसेस इन नहीं है तो वो लाइन के एंड में चला जाएगा। नेक्स्ट वन गेट अप, फिर उसका जो है नेक्स्ट बार जब सीपीयू से मिलेगा तो फिर जो है उसका फिर प्रोसेस चालू होगा। इट कीप रोटेटिंग, क्या होता है रोटेटिंग होता रहता है। जैसे हमारे पास 2-2 सेकंड का टाइम स्लैब है, टाइम स्लैब हमने दिया 2 सेकंड का, P1 P2 फिर 3 प्रोसेस हमारा, इसको 5 सेकंड लगेगा, इसको 2 सेकंड लगेगा, इसको 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। बरस्ट टाइम का मतलब इसको 5 सेकंड लगेगा P1 को कंप्लीट होने में, इसको 2 सेकंड और इसको 3 सेकंड। एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखो, P1 जब पहले रन करेगा 2 सेकंड के लिए और P1 रन्स फॉर 2 सेकंड, P1 जो है 2 सेकंड के लिए चलेगा, उसका 3 सेकंड का काम इसका बचा हुआ है, ठीक है। P2 है 2 सेकंड चलेगा और डन हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, ये लाइन में हम नहीं आएगा। P3 जो है 2 सेकंड के लिए चलेगा, ठीक है ना, उसका 1 सेकंड बच गया है। फिर किसका बारी आएगा, फिर P1 के लिए आएगा, फिर इसका 1 सेकंड का काम बच गया, फिर जो है लाइन में लग गया। फिर P3 आएगा, फिर 1 सेकंड का तो बचा हुआ था काम डन हो गया, फिर चला जाएगा। फिर 1 जो है फिर P1 जो है 1 सेकंड के लिए आएगा, उसका काम जो है ऑल प्रोसेस गेट टर्न एंड नो वन लेफ्ट इवन, सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ है लेकिन बारी बारी से। प्रोज की बात करें तो फेयर के क्या है, एवरी प्रोसेस के सीपीयू टाइम रेगुलर, हर प्रोसेस को जो है सीपीयू क्या कर रहा है रेगुलर टाइम दे रहा है। नो स्टारवेशन, ऑल प्रोसेस की रोटेटिंग, सभी प्रोसेस जगह रोटेटिंग हो रहा है इवेंचुअली और फिनिश भी हो रहा है। कॉन्स की बात करें, टू स्मॉल टाइम स्लाइस, इसमें जो है बहुत कम जो है टाइम स्लाइस मिलता है, ठीक है ना। टू मच स्विचिंग होता है, सीपीयू ओवरहेड यहाँ पर सीपीयू का ज़्यादा लोड बढ़ जाता है और प्रोसेस जो है हमेशा स्विचिंग करता रहता है। टू बिग टाइम स्लाइस, अगर ज़्यादा बिग टाइम स्लाइस दे दें लाइक FCS टू बिग टाइम स्लाइस, यानी कि फील लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट आउट या लॉस द RR बेनिफिट। अगर टू बिग स्लाइम्स दे दिया जाए तो वो किसके तरफ फील करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट या RR बेनिफिट क्या होगा, लूज कर देगा, ठीक। अगर ज़्यादा टाइम स्लाइस बिग हो गया है तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट पर काम करेगा और जो है लूज कर देगा RR का बेनिफिट्स, ठीक है ना। रियल टाइम एग्जांपल देख रहे हैं इसका, द थिंग्स ऑफ किड्स प्लेइंग द वीडियो गेम ऑन द PC, ठीक है ना। समझिए कि किड्स जो है वीडियो गेम जो PC पर खेल रहे हैं, ईच किड को 2 ही मिनट का समय मिलता है खेलने के लिए।
व्हेन टाइम इज अप, जब टाइम खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट किड का समय आ जाता है खेलने के लिए। इफ वन काइंड इज किड्स अगर फिनिश करता है तब दे दूसरा जो है वेट कर रहा है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो यही जो इसका प्लेइंग कार्ड है। उसके बाद जो है हम लोग पांचवा जो पढ़ रहे हैं मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है देखते हैं। द प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्यूज, यानी प्रोसेस को डिफरेंट लाइनों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, जो किस पर बेस्ड होता है, टाइप पर बेस्ड होता है, किस टाइप का ये प्रोसेस है। सिस्टम प्रोसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है या बैच प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंट टाइप प्रोसेस आर कीप्ड इन अ सेपरेट लाइन। डिफरेंट टाइप को जो प्रोसेस है उसको सेपरेट लाइन में डिवाइड किया जाता है, इसको क्यों कहते हैं। एग्जाम्पल सिस्टम में हम सिस्टम प्रोसेस में बांटते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस में बांट देते हैं जैसे कि ब्राउजर गेमिंग हो गया, या बैच प्रोसेस जैसे बैकग्राउंड जॉब्स लगे बैकअप एक्सेट्रा। क्यूज इज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, यहाँ पे क्या किया क्यूज को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिए हैं। ईच लाइन यूज अ डिफरेंट रूल टू चूज विच प्रोसेस रन फर्स्ट। डिफरेंट लाइन में क्या है, डिफरेंट प्रोसेस या एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा जो प्रोसेस है इस लाइन का किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे सिस्टम प्रोसेस में प्रायोरिटी शेड्यूल को हम लोग पहले एल्गोरिदम लगाते हैं। बैच में हम लोग करते हैं, बैच प्रोसेस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हम लोग एल्गोरिदम लगाते हैं, ठीक है ना, शेड्यूलिंग लगाते हैं। फॉर सिस्टम वर्क, यानी सिस्टम काम करने के लिए इंपॉर्टेंट टास्क आर डन फर्स्ट। सिस्टम के काम करने के लिए इंपॉर्टेंट जो काम पहले खत्म होना चाहिए, यानी प्रायोरिटी हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। लेकिन बैच जॉब्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर को अप्लाई करते हैं। सिंपल एक्सप्रेशन देखिए, थिंकिंग ऑफ क्यूज लाइन का आप देखिए, इमरजेंसी क्यू को देखिए, हाई प्रायोरिटी हम लोग सेट करते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है ना। जैसे देखिए हॉस्पिटल इमरजेंसी पेशेंट जो को हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रायोरिटी देते हैं या ट्रीट करते हैं फर्स्ट की। रूटीन चेकअप स्टूडेंट को क्या करते हैं, लो प्रायोरिटी देते हैं और हैंडल करते हैं बाद में जाके। इमरजेंसी को हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रायोरिटी देते हैं, ट्रीट करते हैं पैसे, ठीक है ना। ए फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर एग्जाम्पल की इसका बात करते हैं मल्टी क्यू शेड्यूलिंग में, तो क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। क्योंकि एवरी टाइप ऑफ टास्क हैज इट्स ओन रूल, हर टाइप का टास्क इसका अपना जो नियम है और लाइन है, इसको वेल ऑर्गेनाइज करना मतलब कि हमारे वेल सही से ऑर्गेनाइज करना में बिग सिस्टम में क्या होता है, आसान होता है। कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट द फिक्स प्रायोरिटी में लीड टू डिस्टर्बेंस। अगर हार्ड, इट इज़ हार्डर टू सेटअप एंड मैनेज। इसको क्या करना, हार्ड कर सेटअप करना और मैनेज करना काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि लो प्रायोरिटी एक्सेस का है, इसका बारी कभी भी नहीं आ सकता है। क्योंकि हाई प्रायोरिटी जो है अगर कम आता गया तो वहाँ स्टारवेशन का सिचुएशन क्या हो सकता है। छठा जो हमारा शेड्यूलिंग है मल्टी फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। सिमिलर टू द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल शेड्यूलिंग जो होता है सिमिलर टू द मल्टी लेवल क्विक शेड्यूलिंग, बट प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द क्यूज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। ये सिमिलर होता है किसके जैसा, ये सिमिलर होता है मल्टी लेवल शेड्यूल के जैसा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन यहाँ प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द क्यू बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, यानी इसमें क्या होता है कि बिहेवियर के प्रोसेस जो होता है मूव कर लाइन में, प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द क्यूज। प्रोसेस जो है वो क्या कर सकता है, लाइन को यहाँ इसमें चेंज कर सकता है उसके बिहेवियर पर, ठीक है ना। जस्ट लाइक मल्टीपल लेवल क्वीज, मल्टीपल सेम जैसा होगा जैसे किसी मल्टीपल क्यूब में होता है ना, लेकिन मल्टीपल क्यूब में क्या होता है कि मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर ना लाइन आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। हमने देखा था ए प्रोसेस बिहेव अ सर्टेन वे, इट कैन मूव अप एंड डाउन इन अदर क्यूब। अगर कोई प्रोसेस जो है कि एक बिहेवियर सर्टेन बिहेवियर सेव कर रहा है तो सीपीयू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बिहेवियर के आधार पर उसको अप डाउन लाइन को मतलब क्यू में उसको क्या कर सकता है, बदल सकता है। इफ अ प्रोसेस यूज टू मच सीपीयू टाइम इट मूव टू लोअर प्रायोरिटी। अगर इफ सिंपल एग्जाम्पल, इफ प्रोसेस जो हमारा है सीपीयू में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, यानी कि एक तरह से ग्रेडी माना जा रहा है, इट को सबसे लास्ट में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, लाइन में, जो क्या कि इनअदर जो है जिसको कम समय में काम करना है, उसको चांस दिया जाए। अगर प्रोसेस जो है वेटिंग टू लॉन्ग, अगर प्रोसेस जो कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग से वेट कर रहा है
उसको हाई प्रायोरिटी वाले क्यू में मतलब लाइन में भेज दिया जाएगा। ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम इट मूव अप। अगर प्रोसेस जो है बहुत समय से वेट कर रहा है तो उसको ऊपर हम भेजेंगे और उसको हम लोग स्ट्रक वाले कंडीशन में नहीं भेजेंगे। इमेजिंग इन रेस्टोरेंट कस्टमर हु टेक द लॉन्ग ऑर्डर मूव स्लोअर लाइन। जो कस्टमर जो है बड़ा ऑर्डर देगा उसको हम स्लोअर लाइन में भेज देते हैं। कस्टमर जो है जो वेटिंग कर रहा है लॉन्ग टाइम से उसको ज़्यादा क्या करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। प्रोन्स की बात किया जाए, अडॉप्ट द टू द बिहेवियर ऑफ प्रोसेस प्रिवेंट द स्टर्बेंस। हम लोग इसमें एडेप्टेशन किस पर देते हैं, बिहेवियर ऑफ प्रोसेस देते हैं, ठीक है ना। सिंपल स्मार्ट सिस्टम चांस क्यूज बेस्ड ऑन नीड। इसमें किस पर चांस हम लेते हैं, क्यूज पे। नो नो वन इज फॉरगेट इवेंट स्मॉल स्लो प्रोसेस गेट डन। यहाँ पे किसी को नहीं भूला जाता है, छोटा हो बड़ा हो प्रोसेस सबको वहाँ पर क्या दिया जाता है, चांस दिया जाता है। कौन की बात की करें, डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो कंप्लीट टू इम्प्लीमेंट, कॉम्प्लेक्स है इसको इम्प्लीमेंट करना। इट इज़ हार्डर टू बिल्ड, इसको बिल्ड करना बहुत और मैनेज करना कठिन है क्योंकि हमेशा इसको ट्रैक करना पड़ता रहता है। यहाँ पर लॉजिक, इट नीड लॉजिक, यहाँ पर जरूरत होता है टू मूव प्रोसेस अराउंड। किस प्रोसेस किस लाइन में भेजा वहाँ पर लॉजिक की हमें क्या करना पड़ता है, आवश्यकता होता है, ठीक है।